नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो शैतान है जेल में बंद, लेकिन उसके जुर्म के साम्राज्य को उसकी बीवी कर रही थी ऑपरेट, कर चुकी थी घोषित वो अपने को लेडी डॉन। पति के हर फैसले को अंडरवर्ल्ड में अंजाम देना था उसका काम। गैंग के गुर्गे भी थे उसके हुक्म के गुलाम। अब है वो पुलिस के शिकंजे में, जेल की सलाखों के पीछे कर रही है गुनाहों की सजा का इंतजार। वो अपने पति के काले साम्राज्य की मुखिया थी। पति के जेल जाने के बाद से वो सारे काले कारोबार की देख रेख करती थी। शैतान पति के हर फैसलों को बखूबी लागू करती थी। जेल के भीतर से उसका पति आदेश देता था और जेल के बाहर गैंग के गुर्गों को वो आदेश देती थी। उन्हें क्या क्या गुनाह करना है उनकी लिस्ट मुहैया करवाती थी, और फिर शुरू होता था गैंगस्टर की दुनिया का खूनी खेल, जिसकी भारत लिखता था जेल के अंदर बैठा एक शैतान। लेडी डॉन मनीषा एक ऐसा नाम जो गैंगस्टर की दुनिया की पहचान है, जिसका पति कौशल चौधरी गैंगस्टर है और गुरुग्राम की जेल में काफी दिनों से बंद है। और अब लेडी डॉन मनीषा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा चौधरी 6 दिन की गुरुग्राम पुलिस की रिमांड पर है। अब गुरुग्राम पुलिस लगातार मनीषा चौधरी से पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि वो किस तरीके से रंगदारी और फिरौती की जो वारदातें थी उसको अंजाम दे रही थी। हालांकि अगर कौशल चौधरी की बात की जाए तो गैंगस्टर कौशल चौधरी बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ है, और दविंदर बम्बीहा की मौत के बाद बम्बीहा गैंग को कौशल चौधरी ही संभाल रहा है। कौशल चौधरी फिलहाल जो है वो भौंसी जेल में बंद है, और वहीं से वो फिरौती और रंगदारी की जो पूरी वारदातें हैं उसे अपनी पत्नी मनीषा के जरिए अंजाम दे रहा है। हालांकि मनीषा चौधरी की बात की जाए तो बम्बीहा गैंग के तमाम जो शूटर्स और गुर्गे हैं वो लगातार मनीषा के संपर्क में थे, और जिस तरीके से कौशल चौधरी जो जेल में बैठ के हिदायतें देता था उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मनीषा पे थी। लेडी डॉन मनीषा का पति कौशल चौधरी देवेंद्र बम्बीहा गैंग के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई को लगातार चुनौती दे रहा है। भले ही वो जेल के अंदर है, फिर भी वो वहां से अपने काले साम्राज्य को बखूबी चला रहा है। मनीषा की भी बम्बीहा गैंग में अच्छी पैठ है, और जिसके दम पर वो काले कारनामों को अंजाम देती है। गैंग के गुर्गे उसके हर आदेश का पालन करते हैं। गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी लेडी डॉन मनीषा चौधरी को पुलिस हर जगह तलाश रही थी, क्योंकि कौशल के जेल में रहते हुए वही उसके काले साम्राज्य को ऑपरेट कर रही थी। वही उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर रही थी और काले कारनामों को अंजाम दे रही थी। लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुकी है। मनीषा गुरुग्राम के पटौदी गांव से गिरफ्तार हुई। गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी है लेडी डॉन मनीषा। बम्बीहा गैंग में लेडी डॉन मनीषा की खास जगह है। पहले भी पंजाब में जेल में बंद थी लेडी डॉन मनीषा। अब 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है लेडी डॉन मनीषा। मनीषा का पति कौशल चौधरी पहले से ही गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है।
पति के जेल जाने के बाद मनीषा ही कौशल की गैंग को संभाल रही थी। पुलिस के मुताबिक मनीषा रंगदारी का सिंडिकेट चलाती थी। कौशल चौधरी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर विरोधी माना जाता है। कौशल चौधरी ने गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग को संभाल लिया। कौशल चौधरी के खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण के कई मामले पंजाब और गुरुग्राम में दर्ज हैं। लेडी डॉन मनीषा का पति पहले दुबई में रहता था, वहीं से हरियाणा और पंजाब में अपनी वारदातों को अंजाम देता था। लेकिन साल 2021 में पंजाब और गुरुग्राम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वो जेल के भीतर है। कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी अकाली दल के नेता विक्की मिद्दूखेड़ा को मारने वालों को हथियार मुहैया करवाया था। कौशल चौधरी मिद्दूखेड़ा हत्याकांड में एक मुख्य आरोपी भी था और इसी विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम धमकी दी कि अब वो लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करेगा और अब जब वो जेल में है तो उसकी पत्नी लेडी डॉन मनीषा उसके इस अरमान को पूरा करने में लगी थी। लेकिन अफसोस कि वो पूरा न हो सका और लेडी डॉन खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इसके पहले भी कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बिजनेसमैन के घर इंग्लैंड में फायरिंग करवाई थी और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाती थी। कौशल चौधरी के पास लॉरेंस बिश्नोई की तरह बड़ी तादाद में शूटर्स हैं, नेटवर्क है, पैसा है। कौशल चौधरी के अलायंस गैंग में हिमांशु भाई, साहिल गैंग, नीरज बावनिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग है, नीरज फरीदपुरिया गैंग, बॉबी कात्यान, राहुल उल्ली और मोहित केतन शामिल हैं। और इन्हीं शैतानों की टोली ने सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजधानी की सड़कों पर छिड़ी है गैंग वॉर। ताबड़तोड़ वारदातों को गैंगस्टर दे रहे हैं अंजाम। हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं हो रही हैं सुबह शाम। लोगों का सड़कों पर निकलना हो गया है मुहाल। अब पुलिस के भरोसे है दिल्ली का हर खास व आम। बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्या और गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया है। उससे ये साफ लगता है कि दिल्ली में हर और बस शैतानों की परछाई दिखाई दे रही है, जो राजधानी में रात तो क्या दिन दहाड़े भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में 10 दिन में करीब 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को इन शैतानों ने अंजाम दिया है। अपने इन कारनामों से गैंगस्टर्स ने व्यापारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर अपने गुर्गों के द्वारा वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कई सालों के बाद एक बार फिर दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार देर शाम दिल्ली के मुंडका इलाके में जिस अमित लाकड़ा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है, अमित लाकड़ा का बैकग्राउंड एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरी दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। शनिवार देर शाम दिल्ली के मुंडका इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने अमित लाकड़ा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद दिल्ली में एक बार फिर गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अमित लाकड़ा गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा के लिए दिल्ली में पैसा इकट्ठा करने का काम किया करता था। वहीं अगर बात की जाए गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा की, तो अंकेश लाकड़ा जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अमित लाकड़ा हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आया है। उस पर दिल्ली के नांगलोई थाने में लूट का मुकदमा दर्ज है। कुछ दिन पहले नांगलोई में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर फिरौती की मांग की वारदात के बाद दुकान पर एक चिट्ठी फेंकी गई थी, जिसमें दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा हुआ था। अगर गौर किया जाए तो गोगी गैंग के सरगना गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गोगी गैंग को दीपक बॉक्सर ही चला रहा है।
जो पूरी तरह से अंकेश लाकड़ा से मिला हुआ है, जो गैंग वॉर में मारे गए अमित लाकड़ा का नजदीकी रिश्तेदार है। यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जितेंद्र गोगी की हत्या गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने की थी, वो भी गैंगस्टर नीरज बवाना के कहने पर। रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान जितेंद्र गोगी की हत्या की गई थी, जो सीधे तौर पर बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लिया गया। गैंगस्टर योगेश टुंडा ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी थी। गैंगस्टर योगेश टुंडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का सदस्य है। यानी जब जब शैतानों में कोई गैंग वॉर होता है या किसी की हत्या की जाती है तो जंग के नए मुहाने खुल जाते हैं। अब ऐसे में जब अमित लाकड़ा की हत्या की गई है तो दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। अमित लाकड़ा की हत्या के बाद गैंग वॉर की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों के डीसीपी को आदेश जारी किए हैं कि सभी डीसीपी अपने अपने जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर उतरेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इतना ही नहीं, अपने इलाके के बदमाशों को भी पकड़कर जेल भेजेंगे ताकि दिल्ली में बढ़ रही ताबड़तोड़ वारदातों पर नकेल कसी जा सके। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के बाद क्या वाकई में दिल्ली में बढ़ती ताबड़तोड़ वारदातों और गैंग वॉर की आशंका पर लगाम लगा पाएगा या फिर ये सब सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित होगी, क्योंकि शैतान अपने काम पर निकल चुके हैं जिन्हें किसी भी हाल में संभालना होगा। दिल्ली से राजेश शर्मा के साथ इंडिया डेली।